हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो हमारा ये जो स्ट्रेटेजी की क्लासेस हैं ये कंटिन्यू चल रही हैं और इन क्लासेस में आपको जो बहुत सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं, लगातार ये क्लासेस चलती रहेंगी। अभी मैं इन क्लासेस का जो कंपाइलेशन एक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, उन सारी क्लासेस का एक कंपाइलेशन होगा। आगे हमारी जो क्लासेस होंगी, अब हम भारत एवं विश्व का विरासत स्थल उसके बाद पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम पढ़ने जा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम सारी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। आर्ट एंड कल्चर हमारा लगभग हो चुका है। देखो, अब बात यहाँ पर एक और चीज़ आती है। जो मैंने यूपी जीके है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसकी सिंपल सी वजह है कि ज़्यादा लोगों का ना आना था उस पर। अगर यूपी की जीके की क्लासेस अगर आप देखना है आपको और आपके दोस्त कोई फॉलो करना चाहते हैं, तो वो क्लासेस आपको ऐप पर मिल जाएंगी। फ्री एक्सेस उसका है। सो आप प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ फ्री कंटेंट सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर यूपी जीके की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बट हम उससे पहले जो क्लासेस हैं, भारत की राज्यवार जनजातियाँ, इनको पढ़ने से पहले हम पिछला जो टॉपिक था, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उनको हम थोड़ी सा रिकॉल करेंगे। और रिकॉल करने का जो हमारा तरीका है वो कौन सा तरीका है? तरीका आपको पता है, सिंपल सा हम क्वेश्चन के माध्यम से रिकॉल करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या 40 करोड़ से अधिक है और इसमें 500 से अधिक जातीय समूह शामिल हैं? तो फुलानी, बंतू, निग्रो, रेड इंडियन। तो इसका जो सही आंसर है कि 40 करोड़ से अधिक है और इसमें 500 से अधिक जातीय समूह शामिल है, तो इसका आंसर है बंतू। कौन सा? बंतू। अफ्रीका में ये स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका में मिलते हैं। और अफ्रीका के अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और, कि इनकी भाषा परिवार जो है, तो इनका जो भाषा परिवार है, तो इनके भाषा परिवार में स्वाहिली, स्वाहिली, और इसके बाद अगर देखा जाए तो जूलू, सोना। और इन यहाँ से जो इनके बंतू समुदाय है, बंतू जो जनजाति समुदाय है, इसमें से लोह युग के अवशेष मिलते हैं इनके आसपास के क्षेत्र में से। इसके अलावा अफ्रीका के जो सबसे प्रसिद्ध जनजातीय समूह थे, तो हमने बताया था एक पिग्मी, जो कि कांगो बेसिन, रवांडा, कैमरून, अल्जीरिया, इन जैसे स्थलों पर, अल्जीरिया नहीं, इसमें कैमरून, रवांडा ऐसे स्थल हैं जहाँ से ये लोग मिलते हैं, ये देश हैं। इसके अलावा बर्बर जनजाति समूह है। तो बर्बर में हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से ये मिलते हैं। कौन कौन से? मोरक्को से मिलते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ये कौन से समुदाय मिलते हैं? यहाँ से बर्बर समुदाय मिलते हैं। इसके अलावा नुवा जनजाति समुदाय है, तो ये कहाँ से मिलते हैं? सूडान से हमको मिलते हैं। और वहीं बुशमैन जनजाति है, जो कहा जाए तो कालाहारी मरुस्थल से मिलते हैं। इसके अलावा बोत्सवाना से मिलते हैं। सो आपको इनको याद करके रखना है कि ये कहाँ कहाँ से ये लोग मिलते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिज जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है इन लोगों ने। तो ये मध्य एशिया की तुर्किक जनजाति है। ये यूर्त गोल तंबू में निवास करते हैं। ये पामीर पर्वत की ऊंची घाटियों में पशुपालन करते हैं। ये मुख्यतः अरब प्रायद्वीप में निवास करते हैं। तो ये अरब प्रायद्वीप में निवास नहीं करते हैं। तो ये वाला कथन गलत है और यही सही है, यानी कि डी नंबर सही है। तो ये मध्य एशिया की तुर्किक जनजाति है। ये यूर्त गोल तंबू में निवास करते हैं और ये पामीर पर्वत की उच्च घाटियों में पशुपालन करते हैं। तो ये सही है। इनका पहला ए बी सी तीनों सही है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इनकी जो जनजाति है, तुर्किक जनजाति है, कि जो किर्गिज जनजाति है, कहाँ पर मिलती है? किर्गिस्तान में मिलती है। इसके अलावा कजाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, इन जैसे स्थलों पर, इन देशों में मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मायज सभ्यता से ने उन्नत गणित और खगोल विज्ञान और कैलेंडर प्रणाली विकसित की थी। और दूसरा जो कारण आर है, वो मायाज लोग मेसो अमेरिका में 2000 ईसा पूर्व से स्थापित थे और इन्होंने पिरामिड तथा मंदिरों का निर्माण किया था। तो मेसो अमेरिका के जैसे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या था, माय सभ्यता ने उन्नत गणित और खगोल विज्ञान प्रणाली विकसित की थी, ये तो सही है। चलो ठीक है, दोनों ये भी सही है। और माय लोग मेसो अमेरिका में 2000 ईसा पूर्व से स्थापित थे और इन्होंने पिरामिड तथा मंदिरों का निर्माण किया था, तो ये भी सही है। ये दोनों सही है। बट यहाँ पर एक दूसरे से इनका कोई पहलू नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से कोई जुड़ते नहीं है। तो इसकी वजह से इसका क्या है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ए वाला हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपको। क्या समझनी है? कि जो मेसो अमेरिका कौन है? तो मेसो अमेरिका में आपको कंट्री देखनी है सबसे पहले। मेसो अमेरिका की कंट्री देखनी है। तो मेसो अमेरिका की कंट्री कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे ग्वाटेमाला, मैक्सिको, बेलीज, होंडुरास और अल साल्वाडोर, ये सारी कंट्रीज आती हैं मेसो अमेरिका के अंतर्गत। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। फिर
इनउइट जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनउइट जनजाति के बारे में पूछा है, तो इनउइट जनजाति कहाँ पर मिलती है आपको? आर्कटिक क्षेत्र की मूल जनजाति, ये भी सही है। एस्किमो शब्द जो है आधुनिक विकल्प है, ये बिल्कुल सही है एकदम। ये इग्लू बर्फ के घर बनाने में माहिर होते हैं। तो जो ऐसी जनजातियां होती हैं जो आर्कटिक क्षेत्र या बर्फीले क्षेत्र में रहती हैं, वो सामान्य तौर पे इग्लू या बर्फ के घर बनाने में माहिर होते हैं सामान्य तौर पे। तो इसका बी नंबर भी सही है। इन्होंने कयाक, नाव और डॉक स्लेज का आविष्कार किया हुआ था, तो ए भी सही है। ये मुख्यतः सऊदी अरब और अर्जेंटीना में निवास करती है, तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी नंबर सही आंसर हो गया है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ रखनी है, कहाँ पर मिलते हैं? कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में ये लोग मिलते हैं। कहाँ पर? कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में जो बर्फीले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुबा जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस सूडान के दक्षिणी कोर्डोफान में नुबा पहाड़ियों में निवास करते हैं, एकदम सही है ये वाला। इसके अलावा शरीर पर सजावटी निशान और कुश्ती इनकी प्रमुख विशेषता है, तो ये वाला भी सही है। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर लिया है। अब चलते हैं, हमारा जो मुख्य टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि भारत की प्रमुख जनजातियाँ कौन है, वो भी राज्यवार के तरीके से। हमने भारत की प्रमुख जनजातियों को पहले ही पढ़ लिया था, उसके बाद हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों को, और अब हम पढ़ेंगे राज्यवार जनजातियों को पढ़ेंगे। देखो थोड़ी सा के डेटा भी देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जो एसटी जनसंख्या है 10.43 करोड़ है, जो कि 8.6% कुल जनसंख्या का है। कुल जनसंख्या कितना है? 8.6% है। एसटी की शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है वो 10.43 करोड़ हो गई है। और सर्वाधिक अगर शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत देखा जाए तो लक्षद्वीप है 54.8%, फिर मिजोरम है 54.4%, उसके बाद नागालैंड है 86.5% है। और सर्वाधिक जो शेड्यूल ट्राइब की संख्या है, संख्या देखा जाए जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में अंतर है, तो मध्य प्रदेश में है 1.53 करोड़ और महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ है। और सबसे बड़ी जो भील जनजाति है तो वो 1.75 करोड़ है, भील है। और सबसे उसके बाद दूसरी गोंड है 1.4 करोड़, फिर संथाल है जो 66 लाख के आसपास मिलती हैं। इसके अलावा पीवीटीज के बारे में देखा जाए तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स देखा जाए तो 75 पीवीटीज भारत में है, जिसमें सर्वाधिक जो पीवीटीज मिलती है वो उड़ीसा में मिलती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मिलती हैं जो 12-12 हैं समथिंग। इसके अलावा विशेषताएं तो प्राचीन काल के जो कृषि स्तर है उस पर है, उसके अलावा कम साक्षरता दर है और घटती जनसंख्या इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। किसकी? पीवीटीज की, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। नेक्स्ट चीज़ है इसके संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 342 में जो है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी हुई है। और पंचम अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रसाधन जो 10 राज्यों में लागू होता है, 371 है, 371 भी ऐसे लागू होता है 10 राज्यों में। इसमें विशेष प्रावधान है। अष्टम अनुसूची में देखा जाए तो उत्तर पूर्व जनजातियों की स्वायत्त जिला परिषदें हैं, एएम टू पीएम। एएम कहा जाता है असम, मिजोरम, और फिर कहा जाता है त्रिपुरा और मिजोरम, एओएम पीएम। इसके अलावा अनुच्छेद 244 ए में असम में स्वायत्त राज्य का प्रावधान है। प्रमुख जनजातीय त्यौहार देखा जाए तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दिसंबर में, मनाया जाता है दिसंबर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्न बजाए बिलने में किसी के। इसके अलावा बांग्ला जो गारो मेघालय में मनाया जाता है, नोंगक्रेम खासी मनाया जाता है मेघालय में। चाप चारकोट जो है मिजोरम में मनाया जाता है मार्च में। लोसर उत्सव जो है तिब्बती नववर्ष है, सिक्किम में मनाया जाता है, अरुणाचल और लद्दाख में मनाया जाता है लोसर। इसके अलावा सरहुल जो मुंडा उरांव जनजातियों में मनाया जाता है झारखंड में। इसके अलावा भगोरिया भील मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। अब हम करते हैं एक एक राज्य की सारी बात। थोड़ी सा लेक्चर लंबा भी होगा, थोड़ी सा बड़ा हो सकता है, इस बात की काफ़ी संभावना है। 30 मिनट से ज़्यादा होगा। तो अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपके एक प्रकार से यहाँ पर सारी जनजातियाँ आप जान लेंगे, उनसे संबंधित कुछ विशेषताओं को जान लेंगे, जिससे कि आपके तथ्य बहुत मजबूत हो जाएंगे। और इससे संबंधित मैं 5 क्वेश्चन भी लास्ट में करवाऊंगा। तो सबसे पहला जो राज्य आता है जम्मू और कश्मीर, जो लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीन मतलब 3 जगहों पे जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। ठीक है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख एक अलग है। तो प्रमुख जनजातियाँ अगर देखे जाए तो गुज्जर, बकरवाल, बल्ती, बोटा, पुरिक्पा, पुरिगवा और मौन, ब्रोकपा और गद्दी और सिप्पी, ये सारी जनजातियाँ हैं। कौन कौन सी? आपको एक तरह से जैसे अगर इनका शॉर्ट फॉर्म करना हो तो गुब, बलवोटा, बलवोटा भी कह सकते हैं इसको, पुरीमो, पुरीमो, ब्रोगव सी। इस तरीके से आप कर सकते हो शॉर्ट तरीके से। बाकी मैं तो कहूँगा आपको लॉन्ग तरीके से और लिख लिख के याद करना चाहिए चीज़ें। जब फैक्चुअल जानकारी हो तो उसको लिख लिख के और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो फिर गुजर बकवाल जो है वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जनजाति है, घुमंतु है और पशुपालक है। इसके अलावा ये मुस्लिम धर्मावलंबी है, यानी मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर सबसे प्रमुख तत्व हो गया कौन सा, कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो गुजर बकरवाल है। इसके अलावा आती है वल्ती और पुरिगवा, तो लद्दाख क्षेत्र तिब्बती बर्मी मूल के लोग हैं और बौद्ध धर्म में
स्वीकार करते हैं। इसके अलावा ब्रोकपा या ड्रोकपा भी कहा जाता है, जो आर्यन वंशज कहलाते हैं। लेह लद्दाख में निवास करते हैं, लेह और लद्दाख में। गुर्जरों का मुख्य व्यवसाय है और भैंस पालन भी करते हैं ये लोग। एसटी जनसंख्या है जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 11.9% है इनकी, और 2011 में जनगणना के अनुसार इनको कितनी है, 2011 में 11.9% है शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या जम्मू कश्मीर में। सो यहाँ पर जो है जो जनजातियाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं वो आपको याद करनी है। फिर हिमाचल प्रदेश आता है, तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं तो गद्दी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पंगवाल, भोट, स्वांगला, जाट, गुर्जर। इसके अलावा हट्टी भी आती है यहाँ पर, हट्टी समुदाय भी आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता रहा है। गद्दी समुदाय की सबसे बड़ी जनजाति है, चंबा कांगड़ा जिलों में मिलती है और भेड़ और बकरी पालन भी किया करती है। इसके अलावा किन्नौर जिले में मिलते हैं किन्नौर जनजाति, बौद्ध हिंदू मिश्र संस्कृति और सेब की खेती भी ये लोग करते हैं। लाहौली और स्पीति जो है वो तिब्बती बौद्ध संस्कृति को स्वीकार करते हैं, याक पालन करते हैं। शेड्यूल ट्राइब की जो यहाँ पर जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में 5.7% है, जो कि भारत में सबसे कम में से एक है। और इसके अलावा गद्दी साल यहाँ पर ऊनी वस्त्र प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश में जो है गद्दी साल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसे आता है पंजाब। यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ देखी जाए तो गद्दी, स्वांगला, भाट, तानसी। इसके अलावा विशेषता देखा जाए तो पंजाब में एसटी जनसंख्या नगण्य है, 0.01% है। अधिकांश जनजातियाँ जो हिमाचल सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती हैं, और तानसी घुमंतू जनजाति है और पारंपरिक शिकारी समुदाय है ये। तो पंजाब में कम से कम जनजातियाँ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनजातियाँ नहीं, 0.1% है। अब देखो यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश जी के जल्दी शामिल हो जाएगी, यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस के मैं प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास में भी। और इसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध हैं, कहाँ पर मॉक टेस्ट सेक्शन में प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और इसमें टोटल 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 × 100, 45 × 10, यानी कि लगभग 450 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको, जो कि कंप्लीटली आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा 10 क्वेश्चन और मैं अगर 10 टेस्ट और ऐड कर दूंगा, जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तब। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट में, तो उत्तराखंड। यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, भोटिया समुदाय, थारू समुदाय, बुक्सा या भोक्सा भी कहा जाता है, जौनसारी समुदाय, राजी समुदाय। कौन कौन से? भोटिया समुदाय। मेरे साथ आप पढ़ा कीजिए, जहाँ पे भी बैठ के आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना। जैसे यहाँ पर भोटिया समुदाय, थारू समुदाय, बुक्सा समुदाय, भोक्सा समुदाय, जौनसारी समुदाय और राजी समुदाय। तो भोटिया के इस समुदाय में है जो 5 उपसमूह शामिल हैं। कौन कौन से 5 उपसमूह शामिल हैं? टोका, कोलचा, जोहारी, भोटिया, मारचा। ये लोग तिब्बती व्यापारी हैं या तिब्बती व्यापार करते हैं। इसके अलावा थारू जो है तराई क्षेत्र है। इसके अलावा नेपाल सीमा में निवास करते हैं लोग, और कृषक समुदाय हैं ये लोग। मलेरिया प्रतिरोधी क्षमता इनके अंदर है। जौनसारी अगर देखा जाए तो देहरादून और उत्तरकाशी में रहते हैं और महाभारत के पांडवों के से संबंध है इनके। बुक्सा देखा जाए तो ऊधम सिंह नगर में देहरादून में निवास करते हैं। शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या का देखा जाए तो 2.9% है। भोटिया व्यापारियों ने ऐतिहासिक रूप से तिब्बत व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। नेक्स्ट से चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में जो है यहाँ पर प्रमुख जनजातियों में मीणा जनजाति, भील जनजाति, गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर, कथौड़ी, रेवारी और बंजारा समुदाय है। मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, और 50% से अधिक शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ पर। मत्स्य जनपद के वंशज हैं ये लोग, मत्स्य जनपद के वंशज हैं। और भील समुदाय जो है वो दक्षिणी राजस्थान में निवास करते हैं। उदयपुर, डूरंगपुर, बांसवाड़ा और धर्मविद्या में इनके ये निपुण भी हैं। गरासिया देखा जाए तो सिरोही, पाली, उदयपुर और भील की उपशाखा है। सहरिया देखा जाए तो पीवीटीज, बारा और सवाई माधोपुर। सहरिया की साक्षरता दर सबसे कम है। और शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या का देखा जाए तो 13.5% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% है, और भीलवाड़ा जिले का नाम भील जनजाति से है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो प्रमुख जनजातियों में गोंड, भील, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया और अगरिया, पनिका और भिंजवार हैं ये। विशेषताएं अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य भारत में व्यापक रूप से फैली हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, खरगोन जिलों में। और बैगा अगर देखा जाए तो पीवीटीज, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, वेवर खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं। सहरिया देखी जाए तो पीवीटीज है, और इसके अलावा शिवपुर, मुरैना और शिवपुरी ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। इतना आपको ध्यान रखना। कौन कौन से? जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा झूम खेती का नाम बेवर भी है, को बेवर खेती भी कहते हैं, तो झूम खेती करते हैं जो प्राचीन खेती है। इसके अलावा धार, झाबुआ, खरगोन जो एमपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, पश्चिमी एमपी के,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। कोरकू जनजाति है जो कि होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या जो देखी जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है शेड्यूल ट्राइब का कौन सा? मध्य प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें 21.1% जनसंख्या मिलती है। और यहाँ पर गोंडवाना साम्राज्य की जो है रानी दुर्गावती जो है वो गोंड राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। किसकी? गोंड जनजाति से संबंधित थी वो। नेक्स्ट स्टेट चलता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख जनजातियों में है गोंड, हलवा, कमार, भतरा, मुरिया और अभूज माड़िया, बैगा और बिरहोर, कंवर और उराव ये जनजातियां हैं। कौन कौन सी? गोंड जनजाति यहाँ पर मिलती है छत्तीसगढ़ में। हलवा, हलवा मतलब खाने वाला हलवा नहीं है, हलवा 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 नहीं, हलवा। कमार जनजाति, इसके अलावा भतरा और मुरिया जनजाति और अभूज माड़िया जनजाति और बैगा और बिरहोर और कंवर उराव जनजाति है। विशेषताएं देखी जाए तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। मुरिया और माड़िया इसकी उपशाखाएं हैं ये। अभूज माड़िया जो है वो पेविटीज हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं जो ग्रुप्स हैं, बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं और बाह्य दुनिया से अलगाव रखते हैं। इसके अलावा बैगा जनजाति है वो पीवीटीज के अंतर्गत आती है, कबीरधाम में निवास करते हैं। इसके अलावा राजनांदगांव ये जिले हैं। कमार जो है, कमार जनजाति पीवीटीज है और लोह उपकरण बनाने में कुशल हैं। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है भारत में सर्वाधिक प्रतिशत है, 3.6% शेड्यूल टाइप की जनसंख्या का है। इसके अलावा बस्तर दशहरा जो है विश्व का सबसे लंबा दशहरा उत्सव मनाया जाता है। हाँ, ये पारंपरिक दशहरा उत्सव नहीं, ठीक है, इसमें एक देवी जी की पूजा की जाती है जो 75 दिन तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक पीवीटीज हैं, 7 हैं, सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक जो है वो 13 है पीवीटी। कहाँ पर? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो आपको ये तथ्य याद रखने हैं। आता है झारखंड। तो झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, असुर, बिरहोर, सूरिया और पहाड़िया, बिरजिया और कोरवा ये जनजातियां हैं। इसके अलावा देखा जाए तो संथाल जनजाति है जो झारखंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाली वहाँ से 8वीं अनुसूची में इनका इनका मतलब उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। तो आपको अनुसूचियों के नाम बताता है। द्वितीय एक क्वेश्चन बताइए आप, द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? द्वितीय अनुसूची में और पहली अनुसूची बताइए। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची भी आपको बतानी है, बाकी तो 12 ही अनुसूची इंपॉर्टेंट है। मुंडा जी ने, बिरसा मुंडा जी ने मुंडा में उलगलान आंदोलन किया था 1899 1900 में मुंडारी भाषा में। इसके अलावा बिरसा मुंडा कहा जाए तो दीकू समुदाय के लोगों के खिलाफ किया था। दीकू समुदाय यानी कि जो कोई बाहरी जो अंग्रेजी लोग थे उनको बाहरी कहते थे, दीकू कहते थे। वो जो है उस सिंह भूमि क्षेत्र में लोह कर्म में पारंपरिक कुशलता थी। और हाँ, कुड़ुक द्रविड़ मूल के थे और कुड़ुक भाषा थी इनकी। असुर पीवीटीज गुलोह गलानी की प्राचीन कला थी इनकी। बिरहोर देखे जाए तो पीवीटीज हैं और रस्सी निर्माण कला को जानते थे। इसके अलावा इनके यहाँ पर झारखंड में जो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है वो 26.2% है। झारखंड का निर्माण जनजातीय अधिकारों के लिए 2000 में किया गया था बिहार से अलग करके। फिर उड़ीसा या उड़ीसी। तो यहाँ पर उड़ीसा में जो जनजातियाँ हैं प्रमुख जनजातियों में तो संस्थाल, कौंद, गोंड, सोरा, कोल, मुंडा, भूमिज, खड़िया और जुआंग जनजाति। इसके अलावा बोंडा, डोंगरिया और कौंध जनजाति हैं। संस्थाल जो देखी जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है, मयूरभंज जिले में मिलते हैं ये लोग। इसके अलावा कौंध कोई जनजाति जो कंधमाल, क्योंझर, गजपति, खोंड विद्रोह में 1846 और 55 में मिलते हैं। सौरा जनजाति देखी जाए तो पीवीटीज, दीवार चित्रकला और रीतिरिवाज के लिए प्रसिद्ध है। डोंगरिया कौन है देखी जाए तो पीवीटीज, रायगदा जिला और नियमगिरी पहाड़ियों में स्थित है। बोंडा जनजाति देखा जाए तो पीवीटीज है, मलकानगिरी में मिलते हैं लोग। उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट है मलकानगिरी, अत्यंत आदिम जनजाति है। उड़ीसा की जो देखी जाए यहाँ पर तो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या जो है 22.8% है यहाँ पर। उड़ीसा में सर्वाधिक पीवीटीज मिलते हैं 13। और कलिंग युद्ध में स्थानीय जनजातियों की भूमिका थी। कलिंग युद्ध किस किस के बीच हुआ था ये आपको बताना है, किस शासक के समय हुआ था, फिर उसने कुछ परिवर्तित भी किया हुआ था। फिर आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख जनजातियां हैं तो संस्थाल, उरांव, मुंडा, लोधा, भूमिज, टोटो, असुर, लेपचा और भूटिया समुदाय। इसके अलावा महिली समुदाय। संस्थाल देखी जाए तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के रूप से। फिर भूमि, वाकुंडा और पुरुलिया जनजाति। इसके अलावा मिदनापुर में ये लोग मिलते हैं। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए, क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा टोटो जो पीवीटीज है अलीपुरद्वार लुप्त प्राय है और लगभग 1600 सदस्य हैं। लोधा देखा जाए तो पीवीटीज है और मिदनापुर में निवास करते हैं। लेपचा जो है दार्जिलिंग सिक्किम की सीमा में निवास करते हैं। भूमिज पुरुलिया और बाकुंडा करते हैं। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या देखा जाए तो 5.8% है। इनके समय में संस्थान जनजाति ने संस्थान विद्रोह किया था 1855-56 में। सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था ये जमींदारी के खिलाफ। फिर आता है असम।
तो असम डिस्ट्रिक्ट में जो जनजातियां हैं बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, द्यूरी, दिमासा, गारो, तिवा, लालुंग और सोनोवाल कछारी, ये जनजातियां। इसके अलावा बोडो जो है असम की सबसे बड़ी जनजाति है, तिब्बती बर्मी मूल की है और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करती है, बीटीआर में। मिसिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी, धेमाजी, लखीमपुर, अलीलाए, लेरगंगा त्योहार और कार्बी में कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में झूम खेती करते हैं। राभा जो देखा जाए तो गोवालपाड़ा जिला में और दिमासा, कछार और कार्बी एंगलोंग में ये लोग मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या 4% है। असम में 23 अधिसूचित शेड्यूल ट्राइब्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जनजातियां हैं नेइसी, आदि, गालो, अफ्तानी, मिसमी जनजाति, मोनपा जनजाति, तगिन जनजाति, नोक्ते, बांचो और सिंगफो और खम्पटी जनजाति हैं। नेसी देखी जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है, 25% से अधिक है, न्योकोंग उत्सव मनाती हैं। आदि देखी जाए तो पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, मोपेन और सोलंग त्योहार मनाते हैं। गालो देखा जाए तो पश्चिमी सियांग में। अफ्तानी देखा जाए तो जीरो घाटी और चावल मछली की एकीकृत खेती करते हैं। मोनपा देखा जाए तो तवांग, पश्चिमी गांवैंग, बौद्ध धर्म और तवांग मठ में ये लोग मिलते हैं। अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो है जो शेड्यूल ट्राइब की जो प्रतिशत है 68.8% है, लक्षद्वीप के बाद दूसरा सर्वाधिक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लगभग 26 प्रमुख जनजातियां हैं और 110 प्लस उप जनजातियां हैं और अरुणाचल प्रदेश को जनजातीय राज्य भी कहा जाता है। नागालैंड को अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं अंगामी, आओ, कोन्याक, लोथा, सेमा, चखेसांग, सांगताम, फोम, चांग, युमचंकोर, सिएक मनी उंगन और जेलियांग और रेंगमा, ये नागालैंड की जनजातियां हैं। तो यहाँ पर कोन्याक जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। नागालैंड में कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर मौन जिला में ये लोग मिलते हैं और पारंपरिक सिर्फ शिकार करते हैं, हेड हंटिंग करते हैं ये। इसके अलावा आमी जनजाति है जो कोहिमा दीमापुर में मिलते हैं और टेरिस खेती करते हैं लोग। सरकैनी त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार आपको पता होना चाहिए कौन सी जनजाति मनाती है, तो अंगामी जनजाति मनाती है सरकैनी त्योहार। फिर आओ जनजाति जो है वो मोकोंगचुंग जिला में मिलती है, मुआतु त्योहार मनाते हैं ये। एसटी जनसंख्या है लगभग 100%, 86.5% अधिसूचित है। 16 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं और हार्नवल फेस्टिवल दिसंबर त्योहारों का त्योहार है इनका। नागा संस्कृति में लकड़ी की नक्काशी और बुनाई प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशी और बुनाई प्रसिद्ध है। मणिपुर की जो प्रमुख जनजातियां देखी जाए तो मितेई जनजाति, मितेई, नागा, कुकी चिनमिजो, थाडो और पाइते जनजाति है। इसके अलावा हमार, गंगते, अनाल, तांगखुल और मरम जनजाति है। विशेषताएं देखी जाए तो मैतेई जो है सबसे बड़ा समुदाय है, 53%, इम्फाल घाटी है और हिंदू धर्म और मणिपुरी नृत्य इनका फेमस है। थाडो देखी जाए तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। तांगखुल देखी जाए तो उखरुल जिला में मिलते हैं ये लोग। इसके अलावा नागा समूह है। मणिपुर में कुकी जनजाति +30 उप समूह झूम खेती भी करते हैं। एसटी जनसंख्या है इनकी 35.5%। मणिपुर में लगभग 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मणिपुर का राज्य पशु है वो संगाई, ब्रो एंड लर्ड डियर भी कहा जाता है जिसको, तो मणिपुर का ये राज्य पशु है। मिजोरम की अगर प्रमुख जनजातियों में देखा जाए तो मिजो जनजाति जो लोसाई जनजाति है। इसके अलावा पावी, लखेरमारा, चकमा, हमार, पैते, रालते रउते और बरू जनजाति है। मिजो जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, 87% से अधिक है, लुसाई पहाड़ियों में निवास करती है। और इसके अलावा चंखमा जनजाति जो चंपा जिला में मिलती है, बौद्ध धर्म में फॉलो करते हैं। लाई जनजाति जिसको पावी जो लोगंद ताई जिले में मिलती है। इसके अलावा मारा लखेर जनजाति जो सायहा जिले में मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एसटी जनसंख्या यहाँ पर 54.5% से भारत में सर्वाधिक है। ईसाई धर्म प्रमुख 87%, चापचारकुट, मिमकुट अगस्त सितंबर में और पावलकुट दिसंबर में एक प्रमुख त्योहार है। मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो 51.58% है, यानी 58% है। मेघालय की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर हैं खासी, गारो और जयंतियाँ, पनार सिंगतेंग भी इसको कहा जाता है। खासी जनजाति है जो वो सबसे बड़ी जनजाति है यहाँ पर, पूर्वी खासी हिल्स में मिलती है और मततात्मक समाज है इनका। यहाँ पर एक और चीज़ है, इसके अलावा गारो जनजाति, अब मैं ये आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा गारो जनजाति है जो पश्चिमी गारो हिल्स में मातृवंशीय है। जनजातिया जयंतिया जो है जयंतिया हिल्स में वह खिलम त्यौहार मनाते हैं और एसटी जनसंख्या 7.1% है। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। खासी जयंतिया की जो है लिविंग रूट ब्रिज विश्व में प्रसिद्ध है। मत सत्तात्मक समाज सबसे छोटी बेटी को मिलती है। चेरापूंजी मानसूराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। त्रिपुरा देखा जाए तो यहाँ की प्रमुख जनजातियां त्रिपुरी, देववर्मा, रियांग ब्रू जिसको ब्रू जनजाति कहते हैं, जमातिया,
हलम, नुआतिया, चकमा, मोग, लुसाई, मुंडा और कुकी। ये त्रिपुरा की जनजातियां कौन कौन सी? त्रिपुरी जो कि देववर्मा भी कहा जाता है, को रियांग जिसको ब्रू जनजाति भी कहा जाता है, जमातिया, हलम, नुआतिया, चकमा, मोग, लुसाई, मुंडा, कुकी। त्रिपुरी जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, माणिक्य राजवंश के इसके वंशज थे। रियांग ब्रू जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है त्रिपुरा की, ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा चकमा जनजाति है जो वो बांग्लादेश मूल की है और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। जमातिया जो है वो दक्षिण त्रिपुरा में निवास करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या का प्रतिशत है त्रिपुरा में, वो 31.8% है। त्रिपुरा में 19 अधिसूचित जनजातियां निवास करती हैं। गगरिया नृत्य जो है त्रिपुरी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कौन सा? गगरिया नृत्य। इसके अलावा सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में प्रमुख जनजातियां हैं लेपचा, भूटिया, लिम्पू, शेरपा, तमांग, राई, गुरुंग और मकर सुनवार। मगर और फिर सुनवार अलग अलग जनजातियां हैं। कौन कौन सी? लेपचा, भूटिया, इसके अलावा लिम्पू, शेरपा, तमांग, राई, गुरुंग, मगर और सुनवार कहलाता है। अगर विशेषताओं की बात करें तो लेपचा जो जनजाति है वो सिक्किम की मूल जनजाति है। रोंग या रोंगकुप पहाड़ों के बेटे के नाम से फेमस है। भूटिया जो है वो तिब्बती मूल की है, बौद्ध धर्म है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में निवास करते हैं। लिम्पू जो देखी जाए वो पूर्वी सिक्किम में श्रृंग जंगा लिपि में। शेरपा देखा जाए तो पर्वतारोहण में प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। शेड्यूल ट्राइब की अगर जनसंख्या देखी जाए तो 33.8% है। सिक्किम में 12 अधिसूचित जनजातियां निवास करती हैं। लोसर इनका तिब्बती नववर्ष प्रमुख त्योहार है। आंध्र प्रदेश की अगर प्रमुख बात करें हम तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो है कोया, सुगली, एनाडी, कोंडाडोरा, कोंडाकापू और बगाता। गदवा, जदापू, जदापू, जतापू, चेंचू, एरुकला और लंबाडी। इसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ, जातापू कहलाता है। जातापू, चेंचू और एरुकला। तो ये जनजातियां हैं कौन कौन सी? कोया, सुगली, एनाडी, कोंडाडोरा, कोंडावा कापू, बगाता, गदपा, इसके अलावा जातापू, चेंचू, एरुकला और लंबाडी। कोया जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, गोदावरी घाटी में गोंड की उपशाखा है। चेंचू जो देखी जाए तो पीवीटीज है, नल्ला मल्ला पहाड़ियों में मिलती है, शिकारी संग्रह करता है, भगवान राम से जुड़ी पौराणिक कथा इनसे है। एनाडी जो है पीवीटीज है और नेल्लौर जिला में मिलती है आंध्र प्रदेश में। लंबाड़ी बंजारा जो घुमंतु व्यापारी रंगीन वस्त्र धारण करते हैं। एसटी जनसंख्या वो 5.7% है। आंध्र प्रदेश में 33 अनुसूचित जनजातियां हैं। तेलंगाना देखो आंध्र प्रदेश से ही अलग राज्य हुआ था 2014 में, तो यहाँ पर जो जनजातियों की सामान्य तौर पे वही हैं जो आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। तो यहाँ पर गोंड, कोया, लंबाडी, एरुकला, चेंचू और सुगली जनजाति हैं। इसके अलावा कोलम, थोटी जनजातियां हैं। गोंड और कोया जो है यहाँ की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। आदिलाबाद, खम्मम और वारंगल जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं। लंबाडी जो देखी जाए तो व्यापारी जनजाति है, रंगीन पारंपरिक वेशभूषा धारण करती है। तेलंगाना में जो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या प्रतिशत है वो 9.3% है। तेलंगाना में जो है 32 अधिसूचित जनजातियां भी हैं। कर्नाटक के अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं गौड़, हक्की पिक्की, जैनुकुरुवा, कादुकुरुवा, कोरगा एरवा, कोरगा एरवा, चेंचू, सोलिगा, तोडा और इरूला ये तमिलनाडु में भी मिलती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो ये प्रमुख जनजाति जो इरूला की है मतलब तमिलनाडु की है। गोड़ा जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति है, कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में मिलती हैं। जेनु करुवा जो है वो पीवीटीज है और मैसूर चामरा नगर में मिलती है, चामराजनगर में, और शहद संग्रह करता भी है। कोरगा जनजाति जो पीवीटीज है और दक्षिण कन्नड़ वाले क्षेत्र में मिलती हैं। हक्की पिक्की जनजाति है जो वो पक्षी पकड़ने में विशेषज्ञ हैं। सोलिगा जनजाति है वो बीआर हिल्स में मिलती है और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। इसके अलावा कर्नाटक के जो एसटी जनसंख्या है यहाँ पर 6.9% है भारत की कुल जनसंख्या की। कर्नाटक में जो है 50% से अधिसूचित जनजातियां हैं। तमिलनाडु में अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो इरूला है, टोडा, कोटा, बडगा, कुरुम्बा, पनियान, कादर, मलयाली, एनाडी यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। इरूला जो है यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, सांप पकड़ने और जहर निकालने में विशेषज्ञ है। टोडा देखी जाए तो पीवीटीज है। नीलगिरी यहाँ पर बहुपति प्रथा फेमस है और भैंस पालन पवित्र मानते हैं लोग, इसलिए भैंस का पालन करते हैं और इनकी अत्यंत कम जनसंख्या है, लगभग 1500 के आसपास है। पीवीटीज अगर देखी जाए तो नीलगिरी गहने और बांस के बर्तन पहनते हैं। बडका देखी जाए तो नीलगिरी की सबसे बड़ी जनजाति है, कृषक समुदाय है। इसके अलावा कादर भी पीवीटीज है और पालक्काड़ शहद संग्रह करता है। एसटी देखी जाए तो 1 इनकी यहाँ पर तमिलनाडु में 1.1% यहाँ की जनसंख्या दक्षिण भारत में सबसे न्यूनतम है। तमिलनाडु में जो है 36 अधिसूचित जनजातियां निवास करती हैं। केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं पड़ियान, पनियार कहलाता है जो, कादर, क्रुचियान,
मुडुक्कर, उर्ली, अर्दन, मलायन, कनिक्कर, मलारियन, मलावेदन, ये केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। पड़ियान जो दी है, परनियार भी कहा जाता है इसको, ये सबसे बड़ी जनजाति है जो 36% है। वायनाड, मालाबार और क्षेत्र में निवास करती है। कादर जो देखी जाए तो पीवीटीज है, और पालक्काड़, त्रिशूर शैल संग्रह करता है, अत्यंत कम जनसंख्या इनकी है। कनिक्कर में देखी जाए तो पीवीटीज, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम है। और कुरुचियान, कासरकोड, कन्नूर और वायनाड यहाँ की प्रमुख है। अगर केरल के जो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या देखी जाए तो 1.4% है, और केरल में 36 अधिसूचित जनजातियों हैं और 5 पीवीटीज भी हैं यहाँ पर। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ भील, गोंड, वारली, कोरली, कातकरी, ठाकुर, मधिया, कोल्हा, हल्बी और पारधी कहलाती है। भील यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है और नंदुरबार धुले जिले में निवास करती है। और गोंड जो है मध्य महाराष्ट्र में निवास करती है, चंद्रपुर गढ़चिरौली में है। बारली जो है वो पालघर, ठाणे और बारली चित्रकला के लिए फेमस है। बारली चित्रकला इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे गलत लिखा है, विश्व प्रसिद्ध है। कातकरी जो है वो पीवीटीज, रायगढ़, ठाणे और अत्यंत पिछड़ी है। कोली जो है वो तटीय क्षेत्र में निवास करती है, मछुआरे हैं। शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या महाराष्ट्र में देखी जाए तो 9.4% है। महाराष्ट्र में 47 अधिसूचित जनजातियां भी हैं। फिर आता है गुजरात। तो गुजरात में जो प्रमुख जनजातियां भील, डांग, धोडिया, दुबला, गामित, कोंकड़ा, बरली, चौधरी, हलपति और सिद्धि जनजाति है। भील जो यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, 48% है गुजरात में। डांग जो है, फिर बल्लाड और सामरकाठा, ये यहाँ के क्षेत्र हैं। सिद्धि अगर देखा जाए तो अफ्रीकी मूल की जनजाति है और जूनागढ़ और गिर वन क्षेत्र में निवास करती है। और इनको जंगलों के जो यहाँ पर शेर हैं, जो उनके साथ वाला कहा जाता है, रक्षक के तौर पर कहा जाता है। धोडिया जो है दक्षिण गुजरात में है, फिर वलसाड़ और नवसारी क्षेत्रों में ही मिलते हैं। दुबला और हलपति डांग और वलसाड़ वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। गुजरात में अगर शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो 14.8% है। गुजरात में 29 अधिसूचित जनजाति निवास करती हैं। डांग जिले में 96% जनजाति जनसंख्या है। गुजरात में सर्वाधिक जिले है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है। गोवा की अगर बात करें हम तो प्रमुख जनजातियां ढोडिया, दुबला, नाइकड़ा, सिद्धि, बर्ली, गावित, वेलिप और कुडपी हैं। और एसटी जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम है, 10.2% है। अधिकांश जनजातियां वो हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती हैं गोवा में। आता है दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप में, तो यहाँ पर धोडिया, दुबला, बर्ली, कोकड़ा, कथौड़ी, कोली, ये सब गुजरात से लगे हुए क्षेत्र हैं। धोडिया यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। दुबला और हलपति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बर्ली बर्ली कला जो है वो बार्ली कला है, फेमस है। और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या लगभग 65% दादर और नगर हवेली में जो है। इसके अलावा आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यहाँ पर ग्रेट अंडमानीज, अंडमानीज, इसके अलावा ओंग, जारवा, सेंटनलीज, सोमपेन, निकोबारी, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। सेंटनलीज जो है वो पीवीटीज है, नॉर्थ सेंटनलीज द्वीप पर मिलती है। विश्व की सबसे अलग थलग जनजाति है और बाहरी संपर्क से पूर्णतः इनकार है इनका। जारवा जनजाति जो पीवीटीज है, मध्य और दक्षिणी अंडमान है, शिकारी संग्रह करते हैं, लगभग 400 सदस्य हैं। ओंग जो है वो पीवीटीज है, लिटिल अंडमान में रहते हैं और लगभग 100 सदस्य हैं इनके। ग्रेट अंडमानीज हैं जो पीवीटीज हैं, 10 समूह समूह हैं, अधिकांश विलुप्त हो गए, अब केवल 50 सदस्य बचे हुए हैं। सोमपेन जो है वो पीवीटीज हैं, ग्रेट निकोबार में अर्धघुमंतु हैं और लगभग 300 सदस्य बचे हुए हैं। निकोबार जो है निकोबार द्वीप समूह में नारियल की खेती करते हैं। इनकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 7.5% है कुल जनसंख्या का। और 6 अधिसूचित जनजातियां सभी पीवीटीज में आती हैं। सेंट्रलीज द्वीप है वो इसकी अंतिम पाषाण युगीन जनजाति है। फिर आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो मलमी, अमीन द्वीप और मेलाचेरी और कोया यहाँ पर एक प्रमुख समुदाय है। सभी निवासी यहाँ पर मुस्लिम हैं। और एसटी जनसंख्या यहाँ पर देखा जाए तो लक्षद्वीप में 54.8% है। यहाँ पर मलयालम भाषा प्रमुख है इनकी। नारियल आधारित अर्थव्यवस्था है लक्षद्वीप में और सभी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत भी हैं ये लोग। अगर हम अब हमारे लगभग सारे राज्य हो चुके हैं, अब हम थोड़ी सा प्रैक्टिस प्रश्नों की बात कर लेते हैं और प्रैक्टिस प्रश्न के माध्यम से हम थोड़ी सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के तुरंत बाद, यानी कि 8:15 तक आपको वो पीपीटी भी मिल जाएगी वहाँ पर। तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भील की कुल जनसंख्या जो है जनगणना के अनुसार लगभग कितनी है और ये मुख्य रूप से किन राज्यों में केंद्रित है? तो इसका जो आंसर है वो 1.75 करोड़ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये लोग केंद्रित हैं, तो इसका ए नंबर सही है। इसके अलावा भील के अगर बारे में बात करें तो हमने बताया था कि धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो महाराणा प्रताप की सेना था उसमें भी इन्होंने सेवा दी हुई थी। इसके अलावा जो दूसरी जनजाति देखी जाए तो यहाँ पर भील सबसे पहले आता है, भील। फिर इसके बाद आता है कौन सा,
इसके बाद आता है गोंड जनजाति, फिर और इसके बाद जो आता है वो है संस्थाल जनजाति, जो कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो ये 3 जनजातियाँ इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है, जो 94.8% है। और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, जो लगभग 1.53 करोड़ है। तो एकदम सही है। इसका आंसर हो गया सी नंबर, 1 और 2 दोनों। एक कट गया, डी नंबर नहीं है इसमें। तो कौन सा है? 1 और 2 दोनों। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में 94.8% था, फिर मिजोरम में था। यहाँ पर प्रतिशत की अगर बात करें तो पहले आता है लक्षद्वीप, फिर इसके बाद आता है मिजोरम, और उसके बाद जो आता है वो आता है नागालैंड। तो लक्षद्वीप में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ लक्षद्वीप में मेनली मतलब कितना प्रतिशत? 94.8% है। फिर मिजोरम में 4% कम, यानी कि 94.4% है। और नागालैंड में 86.5% है। वहीं जनसंख्या की बात करें हम, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एमपी, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र आता है। तो एमपी में जो 1.53 करोड़ है, इसका 21.1% है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित जनजाति में उनकी विशिष्ट विशेषताओं का सही मिलान करना है। उनकी विशेषताओं के विशिष्ट मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है टोडा। तो टोडा जनजाति के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसका था ये बहुपति प्रथा और भैंस पालन करती है। बहुपति प्रथा और भैंस पालन करती है, नीलगिरी क्षेत्रों में मिलती है। तो ये कहाँ पर? तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। तो एक का दूसरा। फिर इरुला जनजाति है जो सांप पकड़ने और जहर निकालने में विशेषज्ञ है। तो बी का पहला आता है। ये जो जनजाति है, इरुला जनजाति कहाँ पर? तमिलनाडु में ये भी मिलती है। और हक्की पिक्की जनजाति है जो, ये बेसिकली कहाँ पे? ये हक्की पिक्की जो पक्षी पकड़ने में ही विशेषज्ञ हैं। और ये कहाँ पर मिलती है? कर्नाटक में मिलती है। और जैन क्रूवा जो जनजाति है वो शहद संग्रह करता है, और ये कहाँ पर मिलती है आपको? ये कर्नाटक में ही मिलती है, मैसूर क्षेत्र में। तो कर्नाटक में मैसूर क्षेत्र में मिलती है। तो इसका आंसर सही कौन सा हो गया? ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है, जो 30.6% है। और दूसरा कारण है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या, जो सर्वाधिक संख्या है वो पीबीटी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की है, जो कुल 7 है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उड़ीसा में है। तो आर गलत हो गया आपका। जब आर गलत हो गया तो ए वाला सही है। तो ए सही और आर गलत है। इसका आंसर जो हो गया वो सी नंबर सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मेघालय की 3 मुख्य जनजातियां हैं। यहाँ पर किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था में सबसे छोटी बेटी को पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है? सबसे छोटी बेटी को पारिवारिक संपत्ति का अधिकार मिलता है, तो खासी और जयंतिया में मिलता है। यहाँ पर और भी जनजातियां हैं, जो गारो भी यहाँ पर एक जनजाति है। तो खासी और जयंतिया में है। इसके अलावा यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज बनाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज के लिए फेमस है। लिविंग रूट ब्रिज के लिए फेमस है। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये रबर के पेड़ की जड़ों से बनता है। रबर के पेड़ की जड़ों से बनता है। सो अभी तक आपने प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी पढ़ाता जा रहा हूँ, फिर बाद में आपके लिए बर्डन बढ़ता जाएगा। अभी ये लेक्चर नंबर 11वां है, इसके बाद 12वां, 13वां, और इस तरीके से लगभग मैं 100 लेक्चर तक हो सकता है स्टैटिक जीके कंप्लीट कर दूंगा आपको। यानी कि 100 लेक्चर नहीं, ये 100 टॉपिक हैं। अलग अलग टॉपिक के 100 टॉपिक लगभग कंप्लीट करने जाऊंगा मैं किसी भी हाल पे। 100 नहीं तो कम से कम लगभग 70 से 80 टॉपिक तो हो ही जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। और प्राइम अकेडमी आपको डाउनलोड करिए, फ्री में टेस्ट लगाइए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। और जिस भी एग्जाम में आप बैठें तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो अभी तक आपने प्राइम मैसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वो भी करना इंपॉर्टेंट है। कमेंट में अपने जो भी प्रश्न पूछे उसका जवाब जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।